चोर डाकू की गर्दान करने वाले ने मुल्क की तरक्की का रास्ता रोका। 4 साल में पीटीआई ने तमाम मंसूबे बर्बाद कर दिए। अवामी मफादात के मंसूबों पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुल्तान में ज़ेरे तामीर निश्तर 2 अस्पताल का दौरा। कहा 500 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल से जनूबी पंजाब से दूर दराज के इलाकों के लोग मुस्तफीद होंगे। वजीर आजम के दौरे के दौरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी हमराह थे। IMF से मुआहदे की मंजूरी के मुस्बत असरात। मुल्क की करेंसी की ऊंची उड़ान। रुपए ने डॉलर के पर काट दिए। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 48 पैसे सस्ता, 274 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 294 पॉइंट्स का इजाफा, 45,808 की सतह पर पहुंच गया। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए वजीर आजम की काविशें। IMF ने 3 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त फौरी मिलेगी। बाकी कर्ज 2 एक साथ में जारी किया जाएगा। IMF एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान को तयशुदा पॉलिसीज पर सख्ती से कारबंद रहना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने IMF प्रोग्राम की मंजूरी को मुआशी इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त करार दे दिया। वजीर खजाना इसाकदार और मुआशी टीम की काविशों की तारीफ। 9 मई का वाकया अगर इसराइल में होता तो वो क्या वहां पर तबाही करता उन लोगों की जिन्होंने वहां पर इसराइल को अंदर इस तरह की हरकत करते। आइन और कानून के मुताबिक यहाँ पर इस मामले को हल किया जा रहा है। अगर यही बात थी तो फिर 6 जनवरी 2021 को जो कैपिटल हिल में हुआ और उसके नतीजे में जो सजाएं मिली, इसराइल ने उसके बारे में क्यों नहीं बात की। IMF का प्रोग्राम कोई हमारे लिए कोई हलवा और खीर नहीं है, ये बल्कि एक बड़ा सख्त प्रोग्राम है। फलस्तीनियों पर जुल्म ढाने वाला इंसानी हकूक का ठेकेदार ना बने। 9 मई का वाकया इसराइल में होता तो वो क्या तबाही मचाता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इसराइली हर्जा सराय पर पाराहाई। कहा कैपिटल हिल पर हल्ला बोलने वालों को सजाएं मिली। इसराइल को इतनी फिक्र है तो तब क्यों खामोश रहा। इसराइल ने चेयरमैन PTI के हक में बयान दिया। इन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली ज़दा इलेक्शन से इक़्तिदार पर बिठाया। PTI चेयरमैन ने 4 साल चोर डाकू का मंत्र घुमाया। हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त तक है। चेयरमैन PTI के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 19 जुलाई को तलब कर लिया। थाना रमना और गोल्डा में दर्ज मुकदमात की समाअत के दौरान ATC जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स में कहा चेयरमैन PTI को जाती हैसियत में पेश होना पड़ेगा। समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी। दरिया सतलुज गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। पानी की आमद और अखराज 1,14,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। PDMA ने गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। हेड सुलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी से कसूर और ओकाड़ा के मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए। जंग में दरिया चनाब में सैलाबी पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा जारी। फसलें और राब्ता सड़कें डूब गईं। सियासी और समाजी शख्सियात समेत सिविल सोसाइटी और सहाफियों के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। सानिया 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत। वफ्द ने कहा पाक अफवाज और शहदा की यादगारों की बेहुरमती करना किसी भी लिहाज से काबिल मुआफी जुर्म नहीं है। निजी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। जलाओ घिराव के वाकयात पर अफसुर्दा। शुरका को इमारत के जले हुए मुख्तलिफ हिस्सों का विजिट भी कराया गया। लाहौर की सेशन कोर्ट में पेशी के मौके पर मुखालिफिन की फायरिंग। गोलियां लगने से खातून समेत 2 अफराद जांबाग। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे। दोनों मुलजिम गिरफ्तार। कंदकोट में अगवा होने वाले FC एहलकार को ताहाल बाजियाब नहीं कराया जा सका। डाकुओं का मुखबिर को दरख्त से उल्टा लटका कर तशद्दुद। मुलजिमों ने मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। नवाब शाह के इलाके सकरंड में नौजवान पर जुल्म की इंतहा। मामूली तनाज़ुर पर मुलजिमों का बहिमाना तशद्दुद वीडियो सामने आ गई।
रावलपिंडी में लोन ऐप से कर्ज लेने वाले शख्स की खुदकुशी का मामला। FIA साइबर क्राइम विंग मुतहरिक। इस्लामाबाद के सेक्टर G8 में लोन कंपनी के दफ्तर पर छापा। लैपटॉप, डाटा डिवाइसेज और दीगर सामान कब्जे में ले लिया। कंपनी के 5 मुलाजिम गैर मुल्की होने का इंकशाफ। मीरानशाह में खवातीन की तालीम के फ़रोग के लिए अहम मनसूबा। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता स्कूल 3 माह की कलील मुद्दत में पार। टोची आर्मी पब्लिक स्कूल में तजर्बा कार असासा, जदीद कंप्यूटर लैब और साइंस लैब्स का क़याम यकीनी बनाया गया। पे ग्रुप से लेकर मैट्रिक तक तालीम की फरहमी जारी। मानसून के नए स्पेल की पंजाब में एंटी। लाहौर में तेज हवाएं, आसमान पर घटाएं छा गईं। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। जेहलम, खारियां, लाला मूसा, दीना, सराय आलमगीर, नारोवाल में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। खड़ी फसलें भी डूब गईं। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। महकमे मौसमियात ने 17 जुलाई तक तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी अब्र करम बरसेगा। यूरोप कैंट में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। शहीद जवानों की तादाद 9 हो गई। जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द भी जहन्नुम वासिल हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और कौम दुश्मन की ऐसी कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरस्म है। दहशतगर्दों के हमले में एक खातून समेत 5 आम शहरी भी जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। सलामती कौंसिल में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद की हिमायत में 28 ममालिक ने वोट दिया। 12 अरकान ने मुखालफत की। अमरीका और यूरोपीय यूनियन की करारदाद की मुखालफत। करारदाद में कुरान पाक की बेहुरमती में मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर दिया गया। PTI ने साबिक वज़ीर आला परवेज खट्टक को पार्टी से निकाल दिया। परवेज खट्टक PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर थे। 21 जून को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी हुआ। परवेज खट्टक ने PTI के किसी नोटिस का भी जवाब देना मुनासिब ना समझा। लाहौर में रूडा का मुल्क में सबसे बड़ा मंसूबा बनाने का फैसला। 12,000 एकड़ पर रिहायशी और कमर्शियल मंसूबा तैयार किया जाएगा। डायरेक्टर कमर्शियल काशिफ कुरैशी के मुताबिक रूडा बैनुल अक़वामी तर्ज ज़िंदगी फराहम करेगा। मंसूबे के लिए रावी साइफन से मुल्हिका जगह का तयन कर लिया गया। मंसूबा 1 अरब से ज़ायद की लागत का होगा। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी अपनी टेस्ट विकेटों की सेंचुरी करने के लिए बेताब। 16 जुलाई से गौल में शुरू होने वाले सीरीज के पहले मुकाबले में कामयाबी पर नजर जमा ली।